Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of SST of class 4. Please open your books from page number 13. Students, we are reading our unit number 3, Rivers of Pakistan. In our previous lecture, we read about 5 different rivers of Pakistan. Today we will discuss about dams and barrages. Dams and barrages are built to collect and store river water. Dams और barrages students river water को store करने के लिए बनाए जाते हैं. Pakistan has the world's largest irrigation system. पाकिस्तान का इरीगेशन का सिस्टम इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम है. इरीगेशन मीन्स आपाशी का निज़ाम. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे डिफरेंट कैनल्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है, तो उस सिस्टम को इरीगेशन सिस्टम कहते हैं. इट मीट्स द कमर्शियल, डोमेस्टिक एंड इरीगेशनल नीड्स ऑफ आवर कंट्री. और इस तरह ये वाटर हमारे कमर्शियल मीन्स लाइक फैक्ट्रीज, मिल्स या इंडस्ट्री में वाटर की जो ज़रूरत होती है. डोमेस्टिक मीन्स होम्स, घरों में हम जिस पर्पस के लिए वाटर यूज़ करते हैं लाइक वॉशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग. और इरीगेशनल नीड्स को भी फुलफिल करता है. इरीगेशनल मीन्स स्टूडेंट्स फॉर्म्स और फील्ड्स में वाटर की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो वाटर डैम्स एंड बैराजेस से इजीली हमारी नीड्स को फुलफिल करता है. बोथ लार्ज एंड स्मॉल डैम्स एंड बैराजेस हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. और इसी तरह रिवर इंडस और इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज पर बहुत से डैम्स एंड बैराजेस, छोटे बड़े बैराजेस बनाए गए हैं. Dams are built in mountainous areas where water falls from higher land to the lowlands. डैम स्टूडेंट्स माउंटेनियस एरियाज, पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी हायर लैंड से ऊपर से नीचे की तरफ को फ्लो करता है. लार्ज डैम्स सच एज तरबेला डैम एंड मंगला डैम आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स which not only store water and irrigate lands but also generate hydroelectricity. और पाकिस्तान के फेमस और लार्ज डैम्स हैं स्टूडेंट्स ये तरबेला डैम एंड मंगला डैम. ये मुख्तलिफ पर्पसेस को फुलफ़िल करते हैं. इन डैम से ना तो सिर्फ हम अपना वाटर स्टोर करते हैं और ना ही सिर्फ इनको लैंड्स को या फील्ड्स को वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि इन डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है. जनरेट मीन्स प्रोड्यूस. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. और स्टूडेंट्स इन डैम्स में जो पानी होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं. The sources of the Indus and its tributaries are all located outside Pakistan. As you know students, Indus River और इसकी different tributaries जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान में एंटर होती हैं. जैसे इंडस रिवर जो है वो इंडिया से होता हुआ जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है. सिमिलरली अदर 4 रिवर्स भी पाकिस्तान के आउटसाइड से ही पाकिस्तान में एंटर होते हैं. इन समर द मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज एंड द हैवी मानसून रेन्स फीड दीज रिवर्स कॉजिंग फ्लड्स. और स्टूडेंट्स गर्मियों में हमारे जो ग्लेशियर्स मीन्स आइस माउंटेन्स, जो बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं वो समर सीज़न में उनकी बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है और यह ग्लेशियर्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं.
जैसे कि मरी वाली साइड पर। और या फिर जब मानसून, जो कि अभी प्रेजेंट हमारा सीज़न चल रहा है मानसून का, इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और बाज़ औक़ात इस तरह फ्लड्स भी आ जाते हैं। ऑल दिस वाटर क्रिएट्स हैवक इन आवर फार्म्स एंड फील्ड्स। और इस तरह जब दरियाओं में पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है तो वो पानी हमारे फार्म्स या फील्ड्स में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। हैवक मीन्स डिस्ट्रक्शन। विलेजर्स आर डिस्प्लेस्ड एंड लाइफ स्टॉक इज़ डिस्ट्रॉयड। और स्टूडेंट्स, जिन इलाकों में सैलाब आता है तो वहाँ के रहने वाले भी अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। एंड लाइफ स्टॉक मीन एनिमल्स, तो उनके एनिमल्स भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, किल्ड हो जाते हैं या फिर तबाह हो जाते हैं। The remaining water flows into the Arabian Sea and is therefore wasted। और इस तरह बाकी पानी बहता हुआ अरेबियन सी में चला जाता है और इस तरह वो पानी वेस्ट हो जाता है। यू नो स्टूडेंट्स, सी वाटर इज़ नॉट यूजफुल फॉर many purposes। This water can be stored for later use if more and more dams are built। तो स्टूडेंट्स, हम अपने ये वाटर को, जो कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से या फिर मानसून में हैवी रेन्स की वजह से जो पानी दरियाओं में बढ़ जाता है, उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाकर उस वाटर को स्टोर कर लें तो फिर उस वाटर को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। विद ग्रेटर स्टोरेज ऑफ वाटर मोर इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वॉस्ट एरियाज ऑफ लैंड इरीगेटेड। और स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करेंगे तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स को इरीगेट कर सकते हैं, उनको वाटर सप्लाई ज़्यादा दे सकते हैं। वॉस्ट मीन्स ह्यूज और लार्ज, thus creating more job opportunities and improving the living standards in Pakistan। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्स एंड फैक्ट्रीज़ बन सकेंगी और जब हम ज़्यादा एरियाज़ को, लैंड को इरीगेट करेंगे, उनको वाटर सप्लाई देंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारी इन्हेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो जाएंगी और इस तरह पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकती हैं। इरिगेशन का सिस्टम स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है कि इसमें रेन वाटर और रिवर वाटर को हम स्टोर करें। और स्टोर हम कैसे कर सकते हैं? डैम्स एंड बैरेजेस में। उन डैम्स एंड बैरेजेस से डिफरेंट कैनल्स निकाली जाती हैं और इन कैनल से वाटर जो है वो फील्ड्स या फार्म्स तक सप्लाई किया जाता है। नाउ प्लीज स्टूडेंट्स टर्न आउट द पेज। Small dams like Khanpur Dam, Rawal Dam and Hub Dam supply water for agriculture, industrial or domestic purpose and also act as reservoirs। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ डैम्स बताए गए हैं। खानपुर डैम, रावल डैम एंड हब डैम ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर सप्लाई करते हैं और ये डैम्स पाकिस्तान में रेजरवायर्स के तौर पर भी वर्क करते हैं। रेजरवायर्स मीन्स प्लेस फॉर स्टोरिंग लिक्विड, लिक्विड मीन्स वाटर। स्टूडेंट्स, here 4 main dams are given with their names and pictures: Tarbela Dam, Mangla Dam, Rawal Dam, Hub Dam। Barrages, on the other hand, are built on flat places। Students, as you know, डैम्स माउंटेनियस एरियाज़ में बिल्ड किए जाते हैं जहाँ पे वाटर हाई लैंड से लो लैंड की तरफ फ्लो करता है, जबकि बराजेस फ्लैट प्लेसेस पर बनाए जाते हैं। दे आल्सो सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज़। बराजेस का में भी जो वाटर होता है वो इरिगेशन, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही
यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, वाटर इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो डैम्स का हो या बैराजेस का हो। सम बैराजेस ऑफ पाकिस्तान आर सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज, कोटरी बैराज एंड चश्मा बैराज बिल्ट ऑन द इंडस रिवर। और स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान के कुछ फेमस बैराजेस हैं और ये इंडस रिवर पर बनाई गई हैं। हियर pictures of Sakkar Biraj and Chashma Biraj are given. Move to next page. A canal is an artificial man-made waterway. Students, नहरें जो होती हैं वो आर्टिफिशियली बिल्ड की जाती हैं और मैन मेड वाटरवे होता है। इंसान अपनी नीड को देखते हुए उन नहरों को बनाते हैं। डिफरेंट रिवर से वो नहरें निकाली जाती हैं और जिन जिन एरियाज़ में वाटर की नीड होती है उन एरियाज़ की तरफ उन नहरों को बनाया जाता है। कैनल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज एंड कम आउट ऑफ रिवर्स, डैम्स एंड बैराजेस। स्टूडेंट्स, कैनल्स जो हैं वो पानी को लेकर जाती हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। मीन स्टूडेंट्स, नहरों में पानी साफ पानी भी होता है जो कि फॉर्म्स या फील्ड्स में वाटर सप्लाई करता है और ड्रेनेज के लिए भी वो नहरें इस्तेमाल की जाती हैं। ड्रेनेज मीन्स गंदे पानी को भी उन नहरों के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट्स पर ले जाया जाता है और ये नहरें रिवर्स में से, डैम्स या बैराजेस में से निकाली जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल इरिगेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का कैनल सिस्टम इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनल सिस्टम है। कैनल्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन एज दे सप्लाई प्लेंटी ऑफ वाटर। और कैनल्स इरिगेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स बहुत ज़्यादा फेमस या मकबूल हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई करती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी की कमी होती है। प्लेंटी मीन्स मैनी। सम कैनल सप्लाई रिवर वाटर ओनली व्हेन द वाटर लेवल इन द रिवर्स इज़ हाई सच एज ड्यूरिंग फ्लड्स। और स्टूडेंट्स, कुछ नहरें ऐसी होती हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई नहीं करती हैं। उन नहरों को सिर्फ उस वक्त यूज़ किया जाता है जब रिवर्स में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स में वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वो एक्सेसिव वाटर इन कैनल्स में छोड़ दिया जाता है। द कैनल्स फ्रॉम डैम्स एंड बैराजेस सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स थ्रू आउट द ईयर। और स्टूडेंट्स, जो नहरें डैम्स या बैराजों में से निकाली जाती हैं वो सारा साल फील्ड्स या फार्म्स को वाटर सप्लाई करती हैं। हेयर स्टूडेंट्स, सम पिक्चर्स ऑफ कैनल्स आर गिवन। थल, भक्कर, खानपुर कैनल, बहावलपुर, हब कैनल, कराची। ये भक्कर की नहर है, थल, और ये बहावलपुर की नहर है, कानपुर कैनल, और ये हब कैनल कराची की है। Students, here it is an information given to you. Did you know? Hydro is a Greek word which means water. Hydro ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है पानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मूविंग वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है दरियाओं के या नदी के बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? वो बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइंस जो हैं वो नीचे दरिया के पास या स्ट्रीम्स के नीचे जहाँ पानी बहकर जा रहा होता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइंस पुट की जाती हैं और जब रिवर या स्ट्रीम का वाटर उन टर्बाइंस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फॉल करता है तो वो टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। वो घूमती हैं पानी के गिरने की वजह से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। स्टूडेंट्स, आई होप
आपको आज के इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन बाय योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।